सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएस सीपीए अपॉर्चुनिटीज इन 2026। नवंबर मंथ चल रहा है और आप कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन पर डेफिनेटली होंगे कि हम हमारे करियर में अगर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर चलते हैं, तो सीपीए हमें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। देखिए, मैंने खुद ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी को कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने यूएस सीपीए को पास किया और मैं आपसे 100% कह सकता हूं कि यूएस सीपीए की अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल है। अगर आप कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, दुबई जाते हैं, इंडिया में काम करते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्स ऑफ इंटायर वर्ल्ड इन अकाउंटिंग डोमेन। सबसे बड़ा रीजन यूएस टैक्सेशन की डिमांड हद से ज्यादा है। मतलब आप बिलीव करेंगे, आज की डेट में मेरे पास इनरोल्ड एजेंट और यूएस सीपीए की 50+ वैकेंसी है हैदराबाद में, 20+ वैकेंसीज आज की डेट में गुजरात में। क्यों? क्योंकि यूएस टैक्सेशन का जो स्पेशलाइजेशन है वो सीपीए के पास होता है। उसके बाद यूएस ऑडिट में इसकी डिमांड है। आपको अमेरिकन कंपनीज का स्टेक बहुत सारी कंट्रीज में होता है, तो आपको यूएस ऑडिट में, यूएस अकाउंटिंग की प्रोफाइल में जॉब करने को मिलती है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसकी डिमांड काफी ज्यादा है। तो अगर आप आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पर देखते हैं, डिफरेंट वेंचर्स में, डिफरेंट सेगमेंट में, तो यूएस सीपीए आपको हेल्प कर सकते हैं। अब यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं कि सर यूएस सीपीए ग्लोबल मोबिलिटी के लिए किस तरीके से हेल्प करता है। कनाडा अगर आप जाते हैं, यूएई आप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया आप जाते हैं, तो कनाडा का स्पेसिफिक सीपीए आपको म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट के थ्रू मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सीपीए आप एमआरए के थ्रू ले सकते हैं। यानी यूएस सीपीए आपको 2 डिफरेंट क्वालिफिकेशन कंट्रीज की अचीव करने में हेल्प करता है। तो जिस प्रोफेशन की मोबिलिटी हो, मतलब दुबई, गल्फ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, इंडिया इटसेल्फ, हर कंट्री में इसकी वैल्यू है। तो आपके पास एक ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डेजिग्नेशन आ रहा है। दैट्स वाई मैंने खुद ने सीपीए को परस्यू किया। देखिए, मैं तो एकेडमिक फील्ड में हूं, बट स्टिल मैंने सीपीए को क्यों किया? 2-3 रीजन। एक तो आउटसोर्सिंग का वर्क इंडिया में बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप ऑलरेडी हैं, आप आपकी इंडियन प्रैक्टिस को कर रहे हैं और आप आपकी इंडियन प्रैक्टिस को इंटरनेशनली लेकर जाना चाहते हैं, तो सीपीए एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको आपकी प्रैक्टिस को इंटरनेशनली स्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट थिंग, ग्लोबल मोबिलिटी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे लोग इंडियन सिनेरियो में काम कर करके, मोनोटोनस जॉब कर करके बोर हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे सॉक्स कंप्लायंसेस, एसईसी कंप्लायंसेस और यूएस गैप। यूएस सीपीए आपको एडवाइजरी रोल में हेल्प करता है। आप लिस्टिंग कंपनीज के आईपीओस में हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस होते हैं जो कि सीपीए के द्वारा टेकन केयर किए जाते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में बात करूं तो एक इंडियन बीकॉम स्टूडेंट जो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर देख रहा है, जो कि सीए नहीं कर पा रहा, या उसको लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो काफी लंबा पड़ेगा, तो उसे ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन की ओर देखना चाहिए। और वो ग्लोबल सीए प्रोफेशन कौन सा है? सीपीए। मैं सच बोल रहा हूं, आप सीपीए में जो भी इन्वेस्ट करेंगे ना, 4 to 4.5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन इसका जो आरओआई है उसका डबल आप विद इन 1 ईयर कंप्लीट करें। आज की डेट में 8 to 10 लाख सैलरी मामूली बात है एक क्वालिफाइड सीपीए के लिए। आप सोचिए, ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। एक बीकॉम स्टूडेंट जो 20,000 के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, वो सीपीए को कर लेता तो उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी होती है। और ध्यान रखिए, लाइफ में आपको ग्रोथ 3 कारणों से मिलती है। पहला, आपके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसकी मार्केट में जरूरत हो। दूसरा, वो क्रेडिबिलिटी भी हो, और सीपीए क्रेडिबिलिटी भी देता है, स्किल भी देता है, और एक कॉन्फिडेंस लाइफ में बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके पास एक डेजिग्नेशन, जब आपके पास एक क्वालिफिकेशन। आप सोचिए, आप एक इंडियन बीकॉम स्टूडेंट या आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो सकते हैं, हाउसवाइफ हैं, क्या किसी कंपनी में अप्लाई करते समय आपको थोड़ा डर लगता होगा ना? आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा। या आप एक कंपनी में 8 साल से 10 साल से R2R प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, एक्सेंचर, जेनपैक्ट, एचडीएफसी बैंक, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं हमसे कंसल्ट करते हैं। मैं उनसे खुद बात करता हूं और मैं उनको बोलता हूं कि सोचिए,
आपने 10 साल दे दिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, 5 साल दे दिए, आज उस प्रोफाइल को छोड़कर आप क्या दूसरी प्रोफाइल में जॉब को अचीव कर सकते हैं? तो बहुत सारे कैंडिडेट होते नहीं। तो क्रेडिबिलिटी और टेक्निकल नॉलेज आपको सीपीए से मिलता है। इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि सीपीए ग्लोबल प्रोफेशन। उसके बाद हम बात करें रिमोट जॉब, एक बहुत ही अच्छा है। एक होता है वर्चुअल सीएफओ का कॉन्सेप्ट। अभी हमारे इंस्टीट्यूट से मोहाली जैसे लोकेशन पे अभी 4 बच्चों का जो इंटरव्यू करा है ऑस्ट्रेलियन कंपनी के लिए, उनके पास सीपीए का फार पेपर उन्होंने क्लियर किया हुआ। तो आप सोचिए कि ग्लोबल जॉब्स भी आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रही है। अब आप बोलेंगे सर वो वाली कंपनीज अपने देश के लोगों को क्यों नहीं दे रही, इंडिया को क्यों दे रही है? मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सोचिए कोई सीपीए फर्म है अमेरिका में, अब उसको अपने ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के टास्क को टेक केयर करना है। अगर वो कंपनी अमेरिका में एक सीपीए को हायर करेगी ना, तो उसको $60,000 पे करना होगा। $60,000 यानी 50 लाख पर एनम। तो क्या वो ऐसा नहीं करेगी कि यही काम आज वर्चुअल मोड पे इंडिया में आउटसोर्स कर दिया जाए और वही सैलरी जो वहां 50 लाख थी यहां पर 12 लाख हो जाएगी? तो जब यहां 1 लाख रुपीज पर मंथ में, वन ऑफ माई स्टूडेंट है, नाम नहीं ले रहा हूं, वो एक सीपीए फर्म के लिए काम कर रही है, उनका पैकेज है $1100, $1100। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज, रिमोट अपॉर्चुनिटीज भी आपको सीपीए के कारण मिलती है। तो क्रेडिबिलिटी, देखो जॉब तभी मिलेगी, एक अच्छी प्रोफाइल आपको तभी मिलेगी जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज, और सीपीए में आपके पास टेक्निकल नॉलेज आता है, नेक्स्ट लेवल का टेक्निकल। मैंने खुद ने सीपीए किया और मेरे बहुत सारे बच्चे सीपीए को पास होते हैं। दैट्स वाई मैं आपको ये कह पा रहा हूं, उसका कंटेंट मैंने देखा है। तो आपको अगर रिमोट जॉब चाहिए तो भी सीपीए आपको हेल्प करेगा। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का कंसर्न होता है सर सैलरी। तो इस बिगिनर्स की 6 to 10 लाख, इंडिया में आप 3 साल का एक्सपीरियंस को ऑब्टेन करके 20 लाख तक पहुंच सकते हो। और इफ यू हैव 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस तो 40 लाख के ऊपर आपका ब्रैकेट होता है। बट यू शुड हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको सीपीए का। अमेरिका में जाते हैं स्टार्टिंग सैलरी $60,000 से है, मिड लेवल पर 80 to 1 लाख है, और $1 लाख के ऊपर भी अर्न कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट होते हैं कनाडा से पढ़ते हैं, कनाडा में आप सीपीए की हायरिंग देखेंगे $80,000 $90,000 से हायरिंग होती है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर सीपीए बहुत टफ है। देखिए मेरे 12th में 48% थे। आई वॉज वेरी बिलो एवरेज स्टूडेंट, लेकिन वो मेरा पास्ट था। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ बड़ा तो करना है, तो फिर मैंने 2 डेजिग्नेशन बड़े अचीव किए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो अगर मैं कर सकता हूं, इफ आई कैन डू दिस, आप भी कर सकते हैं। लेकिन बस आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर चलना होगा और मुझे एक वादा करना होगा कि आपकी जिंदगी का 1 साल मुझे आप देते हैं, और आप अगर मुझे 1 साल देते हैं, ये गोल्डन वर्ड देख लीजिए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये पॉसिबल है। यस, ये पॉसिबल है। आप हमारे चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट के वीडियोस देख सकते हैं, उन्होंने हमारी मेंटोरशिप को यूज किया और नाउ दे आर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। सो मिलते हैं आपसे लाइव मेंटोरशिप सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।